और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब रुख करेंगे तीसरी महत्वपूर्ण खबर का अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा का सिलसिला जारी है और पिछले 23 दिनों के अंदर 7 हिंदुओं को निशाना बनाया गया। और अब यहां एक और दर्दनाक घटना सामने आई। दागनभूइया में 28 साल के हिंदू युवक समीर कुमार दास की बेरहमी से हत्या कर दी गई। समीर दास ऑटो चालक था, ऑटो चलाता था और आरोपियों ने समीर की हत्या करके उसके ऑटो को भी लूटकर अपने साथ ले गए। तो वहीं दूसरी तरफ जेल में सजा काट रहे हिंदू सिंगर की संदिग्ध मौत को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। जानेंगे ताजा अपडेट अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बांग्लादेश में टारगेट पर हिंदू। तो जी हाँ, ये तस्वीरें भी इस समय आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू इस वक्त टारगेट पे है। चटगांव में 11 जनवरी को ये पूरी वारदात हुई और 28 साल के हिंदू युवक जो कि ऑटो चालक था उसको मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। हत्यारे जो है वो समीर का ऑटो भी ले गए। लगातार हिंदुओं पर वहां पर हमले हो रहे हैं और पिछले 23 दिनों के अंदर 7 हिंदुओं को निशाना बनाया गया है। 2 दिन पहले भी हिंदू युवक का शव बरामद किया गया था। तो सीधे तौर पर जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं बांग्लादेश में, वो पूरी तरह से असुरक्षित हैं और मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो हिंदुओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल साबित होती नजर आ रही। किसी प्रकार के कोई कदम भी नहीं उठाए जा रहे हैं। तो लगातार हिंदुओं पर ये हमलों की जो खबरें हैं वो सामने आ रही है बांग्लादेश में, क्योंकि हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और टारगेट करके उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है। इन सब के बीच में अवामी लीग के हिंदू लीडर की मौत का मामला सामने आया, जहां हिंदुओं के लिए बांग्लादेश इस समय नर्क बनता जा रहा है। और किस तरीके से हिंदू सिंगर प्रलय चौकी की इलाज ना मिलने की वजह से मौत हो गई है। जेल में बंद थे, सजा काट रहे थे और अचानक से उनको दिल का दौरा पड़ता है, जिसके बाद तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। प्रलय को दिल का दौरा पड़ा था, जेल प्रशासन की तरफ से ये बात कही गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो उनका परिवार है, उस परिवार ने आरोप लगाया है लापरवाही का कि आखिर क्यों समय पर उनको इलाज नहीं दिया गया। इसके साथ ही परिवार ने एक और गंभीर आरोप लगाया है कि जेल में उन्हें कई सारी यातनाएं दी गई हैं। दरअसल प्रलय जो है वो अवामी लीग से जुड़े हुए थे। 16 दिसंबर को उन्हें गिरफ्तार किया गया था और अवामी लीग से जुड़ा होना था गिरफ्तारी की वजह, जिसके बाद बांग्लादेश में अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन वो उससे जुड़े हुए थे और इसीलिए उन्हें हाल ही में 16 तारीख को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद लेकिन अब अचानक से उनकी हत्या, हालांकि जेल प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको दिल का दौरा पड़ा था, लेकिन वहीं परिवार की तरफ से गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्हें कई सारी यातनाएं जेल के अंदर दी गई, उनको निशाना बनाया गया। ताजा अपडेट के लिए सीधा रुख करेंगे। इस वक्त हमारे सहयोगी नवल संघ परमार इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, सीधा उनका रुख करते हैं। नवल संघ परमार, सीधे तौर पर बांग्लादेश में 23 दिन के अंदर 7 हिंदुओं की हत्या, जो दिखाता है कि वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षा देने में यूनुस सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। जी, देखा जाए तो बांग्लादेश में पिछले 1.5 साल से यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है, उसके दौरान लॉ एंड ऑर्डर के रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज है और उसमें लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो कंट्रोल रखने में या सुरक्षा देने में, लोगों को सुरक्षा देने में यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से फेल हुआ है। वो यहाँ के जो लोग यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट कर रहे थे, वो लोग भी, पॉलिटिकल लीडर्स भी बांग्लादेश के बता रहे हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को सुरक्षा देने में फेल रहा है। तो अभी देखा जाए तो इस समय इलेक्शन भी आ रहा है, एक महीने से कम समय बचा है, साथ में रेफरेंडम भी है। और ऐसे समय में इलेक्शन के साथ साथ जो वायलेंस जो बढ़ा है इलेक्शन के दौरान, आने समय के दौरान, वो बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। और उसमें जो माइनॉरिटी हिंदू अल्पसंख्यक जो है यहाँ पे बांग्लादेश में, उनके साथ जो वारदात, जैसे आप बता रहे थे कि पिछले 22-23 दिन में 7 लोगों की हत्या हुई अलग अलग तरीके से, उसमें दीपू चंद्र दास से लेके लेटेस्ट समीर दास तक का हम जोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस जो है अपना काम, और यूनुस एडमिनिस्ट्रेशन जो है जवाबदेही और कंट्रोल से दूर है, वो कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। उसकी वजह से ये पुलिस के पास भी कोई प्रॉपर उनको अथॉरिटी नहीं है। पुलिस फोर्स में जो लोग बैठे हैं वो फंडामेंटलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी के सिफारिश पे बैठे, ऐसा भी लोगों का आरोप है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस प्रशासन जो है वो प्रिवेंटिव पुलिसिंग जो होता है उसमें विफल रहा। उसके चलते बांग्लादेश में फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस जो है वो अपना एजेंडा को आगे ले जाने में कामयाब रहते हैं और उसका भोग जो है माइनॉरिटी से लेके अदर जो वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है वो बनते हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नवल सिंह परमार, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। तो सीधे तौर पर अल्पसंख्यक हिंदू किस तरीके से वहां पर पूरी तरह से इस वक्त सुरक्षा बिल्कुल नहीं मिल पा रही है, इसको लेकर के कई सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस्लामिक कट्टरता का भी उभार सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हादी की हत्या के बाद में बांग्लादेश में लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। हिंदू समेत अल्पसंख्यकों पर जो हमलों की जो संख्या है वो लगातार वहां पर बढ़ रही है, और इसके साथ ही चुनाव से पहले सांप्रदायिक हिंसा की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। भारत ने भी जो लगातार इस तरीके के अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं उनकी कड़ी आलोचना भारत की तरफ से भी की गई। 25 दिन में कई हिंदू युवकों की हत्या वहां पर कर दी गई है, और हिंदू समेत अल्पसंख्यकों पर जो हमलों की संख्या है वो बढ़ी है। 18 दिसंबर को दीपू चंद्र दास की हत्या कर दी गई थी, और उसका जो वीडियो है वो मार्मिक वीडियो भी हम सभी ने देखा। लेकिन इसके साथ ही कट्टरपंथियों की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी। 25 दिसंबर को अमृत मंडल की भी हत्या हुई। तो किस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अंदर लगातार एक एक करके कुछ हिंदू युवकों को निशाना बनाया जा रहा है, उसकी जीती जागती सीधी तौर पर एक उदाहरण हमें देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश में इस वक्त हिंदू किस तरीके से और किस माहौल में जीने को मजबूर है।